सभी को नमस्कार। मैं पहले थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। मैं मुरारी गुप्ता हूँ और जयपुर में कार्यरत हूँ दूरदर्शन में। आज का जो विषय है यूरोप में सनातन संस्कृति की व्याप्ति, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में है मेजर एसएन माथुर साहब। उनका मैं परिचय करा दूं इससे पहले वो अपना उद्बोधन शुरू करें। माथुर साहब सेना से सेवानिवृत्त हैं और सेना मेडल से सम्मानित हैं और 1971 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब माथुर साहब सेना की कॉर्प्स इंजीनियर का हिस्सा रहे और 91 यानी 1991 में वो सेना से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है। मेजर साहब का खेल और एडवेंचर गतिविधियों से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। आप पहली भारतीय सेलिंग एक्सपेडिशन का हिस्सा रहे हैं। सेलिंग, रोइंग, विंड सर्फिंग, हॉर्स पोलो के आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और रोइंग के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर भी आप रहे हैं। पुरस्कार आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यूके के ओशियन क्रूजिंग के सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, बेस्ट यार्ड्समैन ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार के महाराणा प्रताप पुरस्कार और प्रतिष्ठित महाराणा मेवाड़ पुरस्कार से कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। और आप कई खेल समितियों के भी आप सदस्य रहे हैं। इसके साथ साथ आज जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, उसका भी परिचय सबके बीच में मैं देना चाहता हूँ। वर्तमान में आप यूरोप पर एक बहुत सालों से शोध कार्य कर रहे हैं और आपका शोध कार्य की थीम है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस हिंदू साम्राज्य थे और पूरा यूरोप सनातन संस्कृति से व्याप्त है। आप अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के विश्व विभाग प्रमुख के नाते भी कार्य देखते हैं और आप ICCS यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज से जुड़कर पूरे यूरोप में इस कार्य में जुटे हुए हैं। आज इसी विषय पर हम सबको आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो मेरा आग्रह है मेजर माथुर साहब से कि माथुर साहब आप इसी विषय पर हम सबको मार्गदर्शन करें और इस मेजर साहब के उद्बोधन के बाद जिनको भी इस विषय पर कोई जिज्ञासा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो 1 to 1 भी पूछ सकते हैं और अपने चैट बॉक्स में भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। माथुर साहब से आग्रह है, माथुर साहब अपना उद्बोधन हम लोगों के बीच। माथुर साहब। मुरारी जी नमस्कार। मैं मुख्य स्क्रीन पे अभी तक नहीं आया हूँ, मुझे कुछ प्रेस करना है क्या इसमें? नहीं, आप आ गए हैं, आप बोलिए। अच्छा, मुरारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा परिचय दिया और आज इस विषय से जुड़े हुए जो मेरा शोध कार्य है उस पर मैं बोलने वाला हूँ, विशेषकर जो यूरोप के अंदर है। तो ये पूरा विषय जो है ये हमारी ये खोज रही है कि पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति है और वो सनातन संस्कृति किस तरह से व्याप्त है उसके ऊपर हम जानकारी देंगे। उसके लिए मैं एक PowerPoint प्रेजेंटेशन का उपयोग करूंगा। मैं इसके अंदर जो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ले रहा हूं मैं आप वो होस्ट हैं, होस्ट मेरे एनेबल कर रहे हैं मुझे जूम लेने के लिए। स्क्रीन कर दिया मैंने। आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है मेरा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। अभी तक नहीं आ रहा है। शेयर स्क्रीन पे जाइए, एक पॉपअप विंडो खिलेगा, फिर उसको आप क्लिक करेंगे और तो शेयर हो जाएगा। मैंने वही किया था लेकिन आ नहीं रहा है। अच्छा, अभी मैं करता हूँ शेयर। अभी आ रहा है? बिल्कुल आ गया। आ गया? अच्छा, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है वो, मेरे को वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। मोबाइल पे है या लैपटॉप पे? मैं अब आ गया मेरे पे, अभी आ गया। जी, ठीक है, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पूरे यूरोप में जैसे भारत के अंदर हमारी जनजातियां हैं जिनको हम वनवासी भी बोलते हैं और यहाँ इंडिजिनियस पीपल भी बोलते हैं, तो ये जिनके ऊपर भी हमने शोध किया है ये वहाँ के इंडिजिनियस पीपल माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। उनको पैगन्स भी बोलते हैं और आज वो लोग भी अपने देश में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे भारत में हमारे वनवासी संघर्ष कर रहे हैं,
वैसे ही ये लोग भी अपने देशों में संघर्ष कर रहे हैं। भारत में आज हमारा स्वतंत्र देश है, उसके बावजूद भी विदेशी ताकतें उनके ऊपर प्रहार करती हैं, उनका धर्मांतरण करती हैं, और इसलिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जो यूरोप के अंदर है वो हजारों साल से संघर्ष कर रही है, लेकिन वो आज उभर के आ रही है। तो ये बिल्कुल संघर्ष वैसा ही है जैसे भारत में है, केवल इतना ये है कि हम लोग भाग्यशाली हैं, हम स्वतंत्र हो गए, इसलिए आज हिंदू समाज उनका सहयोग कर सक रहा है। लेकिन वहां पर आज भी वो 2000 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो इस पूरे अध्ययन में मैंने यूरोप को अनेक ग्रुपों में बांटा है। ये पूरा सारे ग्रुप को विस्तार से हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज मोटा मोटी ये हम बता देंगे कि जो प्रमुख हैं उनके बारे में जरा जरा अगर हम आपको बताएंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि वास्तव में यूरोप के अंदर पूरा सनातन संस्कृति थी क्या। तो अनेक यहाँ से वेव्स गई हैं, और सबसे पहली जो वेव गई वो भगवान परशुराम के समय में गई। भगवान परशुराम जो है वो वहां के सबके प्रमुख देवता माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी देवताओं को पूछते नहीं है, या भगवान विष्णु को या भगवान शंकर को पूछते नहीं है, लेकिन उनको भगवान परशुराम को प्रमुख देवता मानते हैं, और इसलिए मैंने उनको भिन्न भिन्न ग्रुपों में बांटा है। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ऊपर केल्ट्स है, उसमें ब्रिटेन आता है, आयरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, नॉर्थ इटली है, और बाल्कन कंट्रीज आते हैं। इसी तरह बाल्टिक कंट्रीज हैं, जिसमें वैसे अगर आप बाल्टिक कंट्रीज के बारे में जानेंगे तो ये लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया आता है, लेकिन इनके अनेक लोग बेलारूसिया में है, पोलैंड में है। और जो एस्टोनिया है वैसे बाल्टिक कंट्री में आता है, लेकिन उसका जुड़ाव ज्यादा फिन्स से है, फिनलैंड से है, वो फिन्स कहलाते हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में उनको बाल्टिक कंट्रीज में माना जाता है। इसी तरह स्कैंडिनेविया है, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है। आप ट्रांसिल्वेनिया लेंगे तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया ये आ जाते हैं, और भी छोटे छोटे देश आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं केल्ट्स कह रहा हूँ इन देशों में तो यहाँ तक सीमित है, ये पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। जर्मेनिक है, जिसमें फ्लेमिंग आते हैं, पॉलिश आते हैं। स्लेविक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, जिसमें पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, यूक्रेन और रशिया, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। आप देखिए तो केल्ट और स्लेविक का बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर हम 3 देशों को जोड़ते हैं, जिसमें ग्रीस, इटली, मैसेडोनिया, आपको पता है अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से था। और फिर है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आजकल युद्ध चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान में। तो इतने भिन्न भिन्न ग्रुप हैं, और ये एक दूसरे के देशों में भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतः अपने इन ग्रुप के देशों में रहते हैं। और ये पूरे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं एक एक करके ये विषय लेना चाहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको केल्टिक कंट्रीज पे आता हूँ। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इस मैप के अंदर कुछ नाम आपको भिन्न नजर आएंगे, लेकिन मैंने दाहिनी तरफ आपको उसमें उन देशों में और उनके नाम भी बता दिए होंगे। सबसे ज्यादा हम लोग जो है वो इंग्लैंड से प्रभावित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ के किया है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इंग्लैंड के 4 प्रांत हैं। हमें इंग्लैंड का मतलब हम सोचते हैं कि पूरा यूनाइटेड किंगडम है, वो ऐसा नहीं है। इंग्लैंड वहाँ का एक राज्य है, जैसे राजस्थान एक राज्य है, तो एक वहाँ का स्टेट है इंग्लैंड। और बाकी जो 3 स्टेट्स हैं उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और कॉर्नवेल आते हैं। तो ये यूके के ये जो 3 स्टेट हैं, जिनका नाम ये यहाँ दे रखा है, उनके फ्लैग भी दे रखे हैं। जैसे ये फ्लैग है, ये अल्बा स्कॉटलैंड उनका पौराणिक नाम है। जैसे भारत में भी अपने आप राजस्थान में दे दीजिए मेवाड़, मेवात ऐसे बोलते हैं, तो इस तरह के नाम है ये लोग, और उनके अपने अपने ध्वज है। तो ये देखिए, ये वेल्स का अलग अलग ध्वज है, ये देखिए ये ध्वज है, और ये कॉर्नवेल का अलग ध्वज है, ये आयरलैंड का अलग ध्वज है।
और ये बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है आइल ऑफ मैन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते आइल ऑफ मैन क्या है, नाम जरूर सुना होगा लोगों ने। और इसी तरह ये केल्ट्स जो है, ये देखिए फ्रांस है, ये ब्रिटनी है, ये ब्रिटनी, इसको ब्रिटनी जो है, ये देखिए यहाँ ब्रिटनी है, इसका नाम अलग है, इसका ध्वज अलग है। इसी तरह स्पेन है, ये देखिए स्पेन है, इसमें इनके यहाँ पर स्पेन में, और ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये स्पेन है, और ये यहाँ पर पुर्तगाल है। तो ये स्पेन और पुर्तगाल में ये लोग बसे हुए हैं, और ये पूरे यूरोप में बसे हुए हैं। और अब मैंने आपको बताया कि बाल्कन कंट्रीज में भी है। तो ये इसकी महत्ता मैं पहले इस मैप पे इसलिए समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत के अंदर सप्त ऋषियों के आश्रम होते थे, वैसे ही इनके भी इन देशों में आश्रम होते थे, और बहुत महत्वपूर्ण आश्रम होते थे। आयरलैंड को तो भगवान परशुराम ने, या आयरलैंड है, इसको भगवान परशुराम ने बसाया। मेरा आंकलन यह है कि भगवान राम के जन्म से भी पहले बसा दिया इसका। और इसके वहां के जो कवि लोग हैं उन्होंने उस पर कविताएं भी लिखी है, और ये भी लिखा है कि आयरलैंड के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी, उसको बसाया, जिसको हम अक्षय तृतीया के दिन उसके ऊपर उसको बसाया। और अक्षय तृतीया जो है भगवान परशुराम का जन्मदिन भी है, और हम उस स्थान पे बाद में आएंगे। और वहां एक बहुत प्रमुख आश्रम होता था, जहां पर कि जैसे मैंने आपको बताया सप्तऋषि है, वैसे ही एक स्थान तारा है, वहां एक बहुत प्रमुख आश्रम था तारा, उसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। वैसे ही स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसका नाम आयोना है। आप यूरोप के अनेक महिलाओं का नाम आयोना से जोड़ते हैं, वो आयोना लिखती हैं। तो ये बहुत सुदूर जगह पर है, वहाँ स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है, वहां से भी आगे बिल्कुल समुद्री तट पे जाना पड़ता है, और वहां पर 3 घंटे का समुद्री यात्रा है। उसके बाद एक छोटा सा द्वीप आता है जिसका नाम मुल आइलैंड है, और उसके बाद एक नदी को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद एक द्वीप आता है जिसका नाम आयोना है। वहां पहले सबसे पौराणिक विष्णु मंदिर था, वो आयोना में था, और वहां के कैल्ट लोग थे, और वो कैल्ट लोगों का वहां आश्रम होता था। ये पौराणिक स्थल है। अब हम अगर नीचे आएंगे, वेल्स के यहाँ आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक जगह है ग्लेस्टनबरी, वहां एक आश्रम था। इन सारे जगहों को चर्च ने कब्जा कर रखा है आज, लेकिन आज जो ड्रूइड्स हैं उनको मानते हैं। इसी तरह ब्रिटेनी में, और दूसरी एक जो छोटा सा द्वीप में आइल ऑफ मैन बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा द्वीप था, ये प्रमुख आश्रम था जहां से सारे प्रमुख हमारे जो आश्रम व्यवस्था थी, द्विजों को इन सारे देशों में भेजा जाता था। ये ऐसा प्रमुख स्थान था। और वैसे ब्रिटनी है, ये ब्रिटनी, वैसे पहले ब्रिटनी ब्रिटेन का भाग होता था। बाद में जब इंग्लैंड के राजकुमारी का विवाह फ्रांस के राजकुमार से हो गया, तो इसको फ्रांस के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य, ये लोग अपने आप को ब्रिटेन बोलते हैं, वो अपने को फ्रेंच नहीं बोलते, ये अपने आप को ब्रिटेन बोलते हैं। और ये जितने भी हैं, ये चाहे ब्रिटनी है या कॉर्नवेल है, या ये जो मैंने वेल्स बताया, ये सब अपने आप को ब्रिटेन बोलते हैं। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता ये ब्रिटेन और इंग्लैंड और ब्रिटेन में क्या है। ये आपको आज समझ में आने लगेगा कि ये ब्रिटेन क्या है, ब्रिटनी क्या है, और ये आयरिश कौन है। और ये ब्रिटेन होते हुए भी, फ्रांस के ये लोग ब्रिटेन होते हुए भी, इनकी ज्यादा मान्यता इंग्लैंड के मतलब ब्रिटेन के साथ है। और वो आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके यहाँ से जो पत्र आते हैं मेरे पास, वो आज भी अपने आप को फ्रांस से जो अलग मानते हैं, वो वाया फ्रांस करके लिखते हैं। वो इतना उनका इनसे ऊपर से जुड़ाव है। तो अब मैं अगली साइड पे, ये मैंने आपको मोटा मोटी केल्ट्स के बारे में बताया, जिससे आपके ध्यान में आ जाए कि आज भी वो कितने देशों में बसे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम, मैं अब इस्तेमाल शब्द इस पे कर रहा हूँ कि ये पूरा क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और इंग्लैंड हमारे, क्योंकि हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ शब्द है, तो मैं इंग्लैंड भी इस्तेमाल करूंगा। तो इन्होंने इतने साल राज्य किया, लेकिन हमें ये भी ज्ञात नहीं था
कि उन्हीं के बीच में एक ऐसा समुदाय है जो अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रहा है वहां पर, और वो आज भी लड़ रहे हैं, हजारों साल से लड़ रहे हैं। मतलब आप समझते हैं 2000 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं जो वहां स्थापित थे, और सारी की सारी संस्कृति वहां की उन्हीं से ली हुई है, और उनके पर्व भी उनसे लिए हुए हैं, और उनके सारे पर्व हमारे पर्वों से मिल जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक दो पर्व के बारे में, देवताओं के बारे में, कैसे वो हमारे हैं, और आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। भारतीय को बहुत आसानी से समझ में आता है क्योंकि वो हमारे देवी देवता है, तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कि वो वास्तव में हमारे देवी देवता हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये वही है जरा सा है, और उनके ध्वज भी निकालने आ रहे हैं। मैं दोबारा आपको ये एक जो आइल ऑफ मैन है इसकी महानता के बारे में बाद में बताऊंगा, ये इसके बारे में, लेकिन आपके ध्यान में रहे। अब ये देखिए, ये सब अलग अलग राष्ट्र होते थे, इंग्लैंड ने इन पे कब्जा किया, और उसके बाद लेकिन ये आज भी अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र माने जाते रहे अनेक वर्षों तक। भारत में करीब 7-8 वर्ष पहले जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो ये सारे देशों की अलग अलग टीमें आई थी। पूरे यूनाइटेड किंगडम की एक टीम नहीं थी, स्कॉटलैंड की अलग टीम थी, वेल्स की अलग टीम थी, कॉमनवेल्थ की अलग टीम थी, इंग्लैंड की अलग टीम थी। तो ये बता रहा हूं कि इन देशों का अपना महत्व रहा है। अगली स्लाइड में आपको लेके आ रहा हूं, जो कि ये आइल ऑफ मैन है। तो ये मनु का द्वीप है। ये जो मैंने लिया है ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये मनु लिखा हुआ है, ये मनु द्वीप है। ये देखो, ये मनु लिखा हुआ है यहाँ, ये मनु द्वीप है। और ये छोटा सा देश है आइल ऑफ मैन। ये आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच का देश है, छोटा सा द्वीप है। किसी जमाने में ये एक बहुत बड़ा इन द्विज ब्राह्मणों का आश्रम होता था, ये मुख्य केंद्र था, और इसकी मान्यता आज भी वैसी ही है जैसा कि रोम में और विश्व में वेटिकन सिटी की है। रोम के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र वेटिकन अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, और पोप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाता है, और उसी तरह से उसका सम्मान दिया जाता है। तो ये आइल ऑफ मैन वैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेना और विदेश नीति के अंडर में आता है, लेकिन ये आइल ऑफ मैन जो है स्वतंत्र राष्ट्र है, और न केवल इसकी पार्लियामेंट है, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। छोटा सा द्वीप है, आप कल्पना कर सकते हैं, छोटा सा द्वीप, इतनी बड़ी उसकी पार्लियामेंट। लेकिन इसकी महत्ता क्या है, ये विश्व का सबसे पुरानी रिकॉर्डेड पार्लियामेंट है, विश्व की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसका जो ध्वज है, ये जो ध्वज है दाहिनी तरफ आपको दिखा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये त्रिशूल है। ये इसको त्रिशूल कैसे कहते हैं, ये क्यों त्रिशूल है, इसको मनु का द्वीप क्यों मानते हैं, वो स्वयं मानते हैं ये मनु का द्वीप है। तो ये क्यों मानते हैं, हम इसको आगे लेंगे। तो ये केल्ट्स आगे बढ़े कैसे? तो सबसे पहले ये हिंदू कुश से निकले, और सबसे पहला जो इनका पड़ाव था वो ऑस्ट्रिया में था। ये स्थान जो दिख रहा है, ये हॉलस्टेट लिखा हुआ है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी महत्ता रही है, और बहुत ही किसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध से भी पहले इसकी बहुत अधिक सांस्कृतिक मान्यता थी। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो हिटलर था वो ऑस्ट्रियन था, वो जर्मन नहीं था, वो ऑस्ट्रियन था, और उसकी पत्नी भी ऑस्ट्रियन थी। इसी तरह नेपोलियन जो था वो फ्रांस से था, लेकिन उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया से थी। लोग गर्व महसूस करते थे इस ऑस्ट्रिया से संबंध जोड़ने के लिए। और उसके बाद वैसे तो ये पूरे यूरोप में फैले, इटली में भी गए, लेकिन ये बाईं ओर ज्यादा गए, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड आता है, और फिर पहाड़ियां आती हैं जिसके अंदर बर्फ के पहाड़ है जिसको एल्प्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये ऊपर निकल गए, फिर इधर स्पेन, पुर्तगाल, फिर एक गॉल देश आया। ये गॉल देश कहलाता है, जिसमें फ्रांस, जरा जर्मनी का भी हिस्सा था, कुछ बेल्जियम का भी हिस्सा था। इसको गॉल देश हुआ, जिसके साथ ये गॉल देश है। आपने फ्रांस के एक राष्ट्र ध्वज हुए द्वितीय विश्व में, जिसका नाम सुना होगा,
जिनको चार्ल्स डी गॉल बोलते हैं। तो ये गॉल देश है। अब कुछ वर्ष पहले, करीब 7-8 साल या 10 साल पहले, ये उनका उस एक खेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये 2000 साल से भी पहले एक युद्ध हुआ जो जूलियस सीजर और ये गॉल देश के बीच में हुआ। ये इस युद्ध की वैसी ही मान्यता है जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और हमारे यहाँ पर युद्ध हुआ, तो जो युद्ध में परास्त हुए सारी भारत की संस्कृति बदल गई, वैसे ही यूरोप की संस्कृति इसने बदली। और ये गॉल देश था उस जूलियस सीजर के साथ, और इनका जो राजा था उसका नाम था वर्सिंगटॉरेक्स। तो उसके बाद पूरा रोम जो है उसने पूरे यूरोप पे कब्जा करना शुरू करा। फिर यहाँ से ये ऊपर चले गए, ये देखिए ऊपर चले गए, आखिर तक चले गए। लेकिन उससे पहले भगवान परशुराम से भी पहले गए थे। और हॉलस्टेड की क्या महत्ता है हम आपको आगे दिखाएंगे। हॉलस्टेड, ये हॉलस्टेड जो है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर नमक की खाने हैं और एक बहुत बड़ी झील है, और वो झील से पानी जो है उस नमक की खानों में डालते थे। और पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट करिए प्लीज। कोई इधर आया भी नहीं, तुम लोग पीछे से म्यूट करिए, पीछे से कहीं से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये वहां पर नमक की खाने थी और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और बैम्बू पाइप से करीब 100-150 किलोमीटर दूर तक वो लोग नमक को सप्लाई करते थे। तो ये पूरे यूरोप में किस तरह से फैले हुए। और इसको और जरा स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो ये कैसे हिंदू कुश से ऑस्ट्रिया गए, फिर स्विट्जरलैंड, एल्प्स, इटली, गॉल और केल्टिक कंट्रीज में पहुंच गए। और ये हॉलस्टेड है, ये देखिए हॉलस्टेड है, ये केल्टिक ओरिजिन बता रहा है, ये कहाँ का दर्शा रहा है, वैसे इसी क्षेत्र को बता। लेकिन ये पूरे यूरोप में फैले, आज भी पूरे यूरोप में ये केल्ट्स हमको मिलते हैं। अब मैं इसके साथ ही बाल्कन जो है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये बाल्कन कंट्रीज हैं, यहाँ भी केल्ट्स अपने आप को बाल्कन केल्ट्स कहते हैं, जिसमें अल्बेनिया आता है, क्रोएशिया आता है, बॉस्निया आता है, मैसिडोनिया, सर्बिया, ये अनेक देश आते हैं। अब हम चलेंगे, अब इसके बारे में कुछ जानकारी और ले लें कि इनका जो सामाजिक संरचना क्या थी। तो इसमें प्रमुख इनके 3 होते हैं, ये बार्ड कहलाते हैं, ये वत्स कहलाते हैं और druids कहलाते हैं। अब हमें इनकी जो सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है उससे फिर से पीछे से कहीं से आवाज आ रही है, जरा बंद करिए, वो मेरे कान तक गूंज रही है। अगर जिसने म्यूट नहीं किया है कृपया करके म्यूट करिए। म्यूट कर लीजिए एक बार ना। मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, आप चिंता न करें, मैं करता रहूंगा, आप अपना लेक्चर जारी। तो ये देखे, हमारे पौने काल में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे उनके आश्रम में क्या व्यवस्था होती, तो बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था होती थी जो इन केल्ट्स की व्यवस्था होती थी। वहां भी एक साथ हमारे आश्रम में जाते थे। तो पहले गीत और कविताएं कंठस्थ कराते थे, ये बार्ड कहलाते हैं। हमारे यहाँ बार्ड क्या है, हम उसको बारड बोलते हैं, इतना ही अंतर है। वो बार्ड बोलते हैं, हम बारड बोलते हैं। गुजरात में बारड बोलते हैं, हम यहाँ भाट बोलते हैं, चारण बोलते हैं। ये वही चारण भाट बारड है ये। और उसके बाद वत्स कहलाते हैं। भारत में अनेक वत्स हैं, कई ब्राह्मण हैं जो अपने आप को वत्स कहलाते हैं। और इनका काम पूजा पाठ करना है, जो कि पूजा पाठ में हर तरह के धार्मिक कार्य कराने। और उसके बाद जो आखिरी कक्षा होती थी, और ये सभी लोग जो है वो द्विज बनते थे, ये druids कहलाते हैं। ये द्विज हैं, ये वहां के राजा के, जैसे यहाँ पर राजगुरु होते थे, काउंसलर होते थे, जजेस होते थे, डॉक्टर्स होते थे, वैसे ये druids कहलाते हैं, ये द्विज हैं ये। और ये द्विज लोग हैं। लेकिन उस समय भी भारत में पौराणिक समझने वाली बात यह है कि भारत में भी पौराणिक काल में हमारे यहाँ जो आज सामाजिक संरचना है, ये जाति प्रथाएं नहीं थी। एक ब्राह्मण भी बाढ़ बन सकता था, वत्स बनता था, और द्विज, और एक क्षत्रिय भी बन सकता था, एक वैश्य भी बन सकता था। ये तीनों एक डिग्रियां हैं, जैसे हम BA MA की डिग्री देते हैं, वैसी डिग्रियां हैं। ये ऐसे डिग्री दी जाती थी, आश्रम में गुरु देता था उनको, ऐसे कक्षा में होती थी। अब हम कुछ जरा धार्मिक देवी देवताओं पे आ जाएं। ये देखिए, ये इंग्लैंड का आज भी सिक्का चल रहा है,
और ये सिक्का 50 पेंस का है, आपको बाजार से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। और ये देखिए ये जो सिक्का है इसके तो जो देवी है, ये जो देवी है इसका नाम है गॉडेस ब्रिथनी। ये गॉडेस ब्रिथनी गॉडेस है। ऊपर मैंने और अच्छी छवि दिखाई है। आप देखिए आज यहाँ भारत में चर्च विरोध करता है, लेकिन उनके पॉइंट पे ऊपर है, उसके हाथ में त्रिशूल है, सिंह पे विराजमान है, मुकुट है, देवी है और एक ढाल है। तो ये देखिए गॉडेस ब्रिटनी है। तो ये कौन सी देवी है? तो ये भद्रा काली है। ये भद्रा काली को भ्रदनी भी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र में एक इसका विशाल मंदिर है, शक्तिपीठ है भ्रदनी का। तो भ्रदनी जो है, देखिए मैं बाएं तरफ बता रहा हूँ, भद्रा काली से भ्रदनी, भ्रदनी से ब्रितनी, ब्रितनी से ब्रिटेन, ब्रिटन, ब्रिटेन से ब्रिटेन, उसके बाद ब्रिटेनिया। इस तरह से ये शब्दावली का निर्माण हुआ। तो ये भद्रा काली है, ये उनकी देवी है। अब हम इसके आगे चलते हैं और देवी देवताओं पे आते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कवर करेंगे, केवल एक दो करेंगे जिससे आपको एहसास हो जाए कि हाँ वास्तव में सनातन संस्कृति है। बस इतना एहसास दिलाना है आज के मेरे स्लाइड शो में। तो ये दगदा किसको बोलते हैं? भगवान परशुराम को। लेकिन ये अलग अलग देश हैं। ये देखिए आयरलैंड में क्या बोलते हैं, फ्रांस में क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में क्या बोलते हैं। तो ये देखिए आप, ये कैल्टिक जो है, कैल्टिक ये जो ब्रिटनी में लोग हैं वो जगदीश बोलते हैं। आप इसको देख रहे हैं, DAGODES, ये जगदीश है। और हम क्या बोलते हैं? जगदीश बोलते हैं। इतना ही अंतर है। हम जगदीश बोलते हैं और जगदीश बोलते हैं। और बाकी क्या बोलते हैं? ये देखिए आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में दद्दा बोलते हैं। और जो ब्रिटेन लोग हैं वो उनको क्या बोलते हैं? भिन्न भिन्न लोग उनको भगवान परशुराम को क्या बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं। आप वेबसाइट पे मिल जाएंगे तो ये नाम मिल जाएंगे आपको। अब आप देखिए देव ऋषि, ये नारद मुनि को क्या बोलते हैं? तो ये देखिए लुगस, लुगस मतलब देवता। इसका मैं अभी विश्लेषण नहीं कर सकता, समय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा लुगस का मतलब देवता होता है। लेकिन उसके आगे देवता कौन सा? तो देव ऋषि। कोई अंतर नहीं है, उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। देव ऋषि को देव ऋषि ही बोल रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो मैंने दो देवता, तीन देवियों का बताया। लेकिन ये जो सारी संस्कृति है ये यूरोप में, ये इसको दानवी संस्कृति बोलते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो बोलेंगे तत् दी दानु। तो ये दानु क्या है? ये हिंदू देवी है। ये दानु, ये नदियों की देवी, तालाबों की देवी नदी है। और संस्कृत में दानु का मतलब द्रव्य पदार्थ या बूंद या ओस जो होती है वो दानु बोलते हैं। इंडोनेशिया में जो बाली द्वीप है, बालिनीस है, वहां पर इनका एक विशाल मंदिर है वहां लेक के ऊपर। और इंडोनेशिया में दानु देवी, ये जो हिंदू देवी है, ये प्रमुख देवताओं की दूसरे नंबर पे सबसे लोकप्रिय देवी है, ये दानु देवी है। तो ये जो नदी है पूरे यूरोप में 10 देशों से गुजरती है और 4 प्रमुख देशों की कैपिटल सिटी, राजधानी से गुजरती है। तो ये पूरी संस्कृति यूरोप की दानुबी कल्चर कहलाता है। और ये दानु हिंदू देवी है, तो ये दानुबी कल्चर कहलाता है, इसलिए इसको दानुबी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि इनकी पूजा पद्धति क्या है? पहले ये लोग हवन करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब वहां पर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। ये खुलेआम अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते। आप ये देखिए, ये ड्रूइड्स लोग हैं, ये ब्रिटनी में है। आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं यहाँ इनके साथ हूँ, यहाँ पर हूँ। और ये इनका ध्वज है, इनके प्रमुख गुरु हैं, ये सफेद वस्त्रों में। ये सारे द्विज लोग हैं जिनको हम ड्रूइड्स लिखते हैं। मुझे जंगल में लेके गए और जंगल में एक शांत जगह पर, जहां पर उनका एक पौराणिक मंदिर था, वहां ले गए। और यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे जाए, एक काला सा पात्र है, उसमें अग्नि जलाई। फिर जो प्रमुख गुरु हैं उन्होंने चारों दिशाओं में, सबसे पहले तो जब हम गए तो हमें उन्होंने धूप बत्ती जला के सबका एक एक करके शुद्धिकरण किया। फिर चारों सब तरफ उन्होंने जल छिड़का। फिर 4 दिशाओं में जाके उन्होंने मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने 7 बार परिक्रमा ली। लेकिन 7 बार परिक्रमा लेने से पहले पहले 2 बार हम लोग पहले 2 बार चक्कर लगाया। फिर उन्होंने बोला कि ओ अ का उच्चारण किए, तो हमने अ का उच्चारण किया। फिर 2 बार चक्कर लगाए। फिर बोलना कहा कि ऊ का उच्चारण करिए।
फिर 2 बार चक्कर लगाया, तो उसके बाद बोला म का उच्चारण करिए। तो अगर आप तीनों को बोलता है, ये मैंने लेख भी लिखा है, मुरारी जी ने उसको पब्लिश भी किया है, तो अ उ म ओम होता है। तो पौराणिक काल में, और तीनों का अर्थ भी है हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, अ का मतलब क्या, उ का, मैं उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता अभी। तो ये देखिए किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। पौराणिक काल में ये लोग इस तरह से करते थे। अब ये एक विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ, आप ये सब जानते हैं और कहेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा ये क्या है तो आप बोलेंगे तो क्रॉस है। तो ये क्रॉस नहीं है, ये जो कैल्ट है उनका शुभ चिन्ह है, इसको चर्च ने अपना लिया। और ये देखिए ये यहाँ तक ही है सीमित, यहाँ से लेकर के ये चारों तरफ इस तरह का है, और ये गोल है, और ये नीचे केवल खंबा है। तो ये यहाँ से लेकर देंगे तो ये एक क्रॉस नुमा नजर आता है, लेकिन ये कैल्टिक क्रॉस कहलाता है। चर्च ने इसको अपनाया। तो हम आगे जब भी हमारा इस तरह का वेबिनार होगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा हमारे सनातन संस्कृति से कैसा जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पर हमसे कैसे जुड़े हुए हैं, इसका क्या अर्थ है। ये एक बहुत गहरा विषय है, इसको समझने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं इतना ही बता करके छोड़ देना चाहता हूँ। अब हम जरा सा कुछ ब्रिटेन के लोगों के, मैंने आपको बताया कि वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के वहां मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते थे, बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए वहां पर स्ट्रक्चर्स आज भी मिलते हैं, उनको मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। पूरे इन कैल्टिक कंट्रीज के अंदर अनेकों हैं वहां पर, और वो अधिकांश वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ये देखिए ये स्टोन हेंज है, ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है, ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है, ये ब्रिटेन के अंदर है। लेकिन ये सारे यंत्र हैं, ये खगोल विज्ञान के यंत्र हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने इसका इतना दुष्प्रचार किया कि कहते हैं कि ये सब दफनाने की जगह है, ऐसा दुष्प्रचार किया। वहां के विख्यात जो वहां के विद्वान लोग थे उनसे ऐसे लिखवाया गया कि ये सब दफनाने की जगह है वास्तविकता में। और उसका समानांतर मैं यंत्र आपको जयपुर में दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये राम यंत्र है, ये इसके बीच में एक काला सा पोल नजर आ रहा है, और ये बिल्कुल राम यंत्र है। तो ये देखिए ये स्टोन हेंज है, और ये जो सामने खड़े हैं ये वहां ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं, वहां के सबसे बड़े गुरु हैं ये। इन गुरु को पूरा विश्व मानता है, उनको मैं दिखाने लेके गया। देखिए ये आपका जो स्टोन हेंज है ये हमारा राम यंत्र है, और ये सारे यंत्र जो उनके वहां के हैं वो हमारे भारत के यंत्रों से मिलते हैं। इसमें हमारे लोग जान नहीं सकते कि हमारे जयपुर का जो जंतर मंतर है, दिल्ली का, उज्जैन का, वो कितना महत्वपूर्ण है, और उनको हमसे ज्यादा इसकी महत्ता समझ में आ रही है, हमको समझ में नहीं आ रही इनकी महत्ता। अब मैंने आपको एक स्थान के बारे में बताया था जिसका नाम था आयोना। मैं बताया था कि सबसे पौराणिक स्थान जहाँ एक हमें विष्णु मंदिर था वो आयोना है, जो स्कॉटलैंड में सुदूर एक छोटे से द्वीप में हमको मिला, तो वो ये आयोना है। मैं यहाँ जाके आया, बहुत कष्टदायी जर्नी है, लेकिन मैं गया, उसको देख के आया। और मैंने आपको ये भी बताया कि आयोना में ये नाम इतना प्रचलित है कि यूरोप की अधिकांश महिलाएं अपना नाम आयोना लिखती हैं। तो यार देखिए ये आयोना का बोर्ड लगा हुआ है, और ये दाहिनी तरफ जो है ये वहां पर उन्होंने नया एक छोटा चर्च और भी है जो वहां का पौराणिक चर्च है। वो पुराना हमारा जो मंदिर रहा होगा उसके ऊपर ही उन्होंने छोटा सा चर्च बनाया, लेकिन आज उपयोग में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बड़ा चर्च है। और यहाँ पर जब हम गए तो ये देखिए ये उसका स्टैंड है जहाँ से पादरी जो है वो खड़े होकर के बौद्धिक देते हैं। और इसमें आपको 3 मछलियां दिखाई देंगी, मैं घुमा के बता रहा हूँ, या बहुत गहराई से देखेंगे तो ये मछलियां बताई। तो मैंने वहां के जो लोग आ रहे थे उस दिन आयोना द्वीप के सप्ताह में 1 दिन लोग आते हैं वहां पर कुछ कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए आते हैं। तो एक बुजुर्ग से पूछा कि ये तो चर्च है तो ये मछलियां क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी देवता है। तो ये मत्स्य देवता है, मत्स्य देवता वो उनको मत्स्य देवता को अपना देवता मानते हैं, और वो सैल्मन फिश को अपना मत्स्य देवता मानते हैं।
तो मैंने कहा कि ये तो आपका चर्च हो गया है, इसमें ये मत्स्य देवता का क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर चर्च आया और हमें बाध्य किया हमारा धर्मांतरण के लिए, तो हमने उनसे ये कहा कि हम हमारे देवी देवताओं को मानते रहेंगे, इसलिए ये जो पोडियम है इसमें आज भी हमारे मत्स्य देवता का चिन्ह है। तो ये मत्स्य देवता का चिन्ह है। इसके बारे में और भी मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो ये देखिए मत्स्य देवता है, इसको ट्रिनिटी बोलते हैं, हम त्रिशूल बोलते हैं, तो उसका चिन्ह है। इसमें हर तरह के चिन्ह है। आप देखिए पृथ्वी जल वायु भी बताता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जन्म मृत्यु, ये सब इसको दर्शाता है। तो ये इस तरह के ये जो चिन्ह है, ये तीन आप देखिए मत्स्य देवता, ये त्रिशूल है, ये दाहिने ये वहां का शुभ चिन्ह है। इसके लॉकेट पहनते हैं वो लोग, अनेक लोग इस तरह का लॉकेट पहने हुए मिलेंगे। और आप बहुत सी जगह में आगे भी दिखाऊंगा, ये जो ये ट्रिस्कल है, इसका चिन्ह हर जगह मिलेगा आपको यूरोप में। तो आप समझ लीजिए ये त्रिशूल है और ये त्रिदेवता का चिन्ह है। तो ये और जब मैं वहां गया तो उसके बाहर एक कुआं मिला, तो ये वहां का कुएं का है। वो कुएं को भी पूछती है, पुराने पौराणिक काल में आज भी पूछते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कुएं की भी पूजा करते हैं। और दाहिने तरफ एक हवन कुंड मिला। अब मैं इसके कितना पुराना है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चर्च का कोई हवन कुंड में काम होता नहीं है। तो ये बाहर ऐसे ही अवशेष है, मैंने उसकी फोटो ले ली आयोना में। तो ये हवन कुंड मिला हमें। और उसके बाद आप ये देखिए, मैं आपको बताया कि वो कुएं की पूजा, हमारे यहाँ भी कुएं की पूजा है, गांव में कुएं की पूजा होती है। जब नवजात के 40 दिन हो जाते हैं तो वहाँ महिलाओं से जो है कुएं की पूजा कराते हैं, सूर्य की पूजा कराते हैं। लेकिन ये कुएं के नाम से भी कई लोग जाने जाते हैं। एक मैं अमेरिका में गया था, तो इन ड्रूइड्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है सर्किल ऑफ कॉल। ये सर्किल ऑफ कॉल ये सियाटल में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो सर्किल ऑफ कॉल है ये एक हमारा कुआं है जो आज ब्रिटेन में है। और हर साल हम उस कुएं की पूजा करने जाते हैं। उसमें हमने सैल्मन फिश को रखा हुआ है। तो ये कुएं की पूजा, लेकिन इतना हुआ कि चर्च ने उन सबके ऊपर क्रॉस लगा दिया, बस इतना ही हुआ है। और ये कुएं की पूजा ये जो पैगन्स लोग हैं और ये जो इंडिजिनस लोग हैं पूरे यूरोप में मानते हैं। मैं हंगरी गया, वहां भी वो कुएं के ले गए, बाल्कन सिटीज में गया, बाल्टिक सिटीज में गया, वहां भी वो अपने पूजने वाले कुओं में लेके गए हमें। ये देखिए हम इसको पूछते हैं, कई कुओं का वो जल लेके जाते हैं, कई से कहते हैं कि इससे हम लोग बीमारी दूर हो जाती है। इतनी गहरी आस्था है इन कुओं में उनकी। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बहुत आश्चर्यजनक करने वाला है। ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर ही है। देखिए ये ब्रिटेन में एक स्थान है जिसका नाम है ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड के पास एक जगह है जिसका नाम है इल्कली। इल्कली स्थान है और वहां एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर ये स्वास्तिक मिला है। आज ब्रिटेन की सरकार इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके चारों तरफ उन्होंने बाउंड्री बना दी है, उसको जालियों से ढक दिया है जिससे इसको कोई क्षति नहीं करे। कितना पौराणिक स्वास्तिक है। और दाहिनी तरफ जो मैंने मैप दिया है, ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसका नाम दिया है स्वास्तिक स्टोन। ये हमने नहीं दिया है, वहां की सरकार ने ही दिया है। और ये जो पहाड़ी है उसका नाम स्वास्तिक रेंज है। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक भी उनका कितना पौराणिक चिन्ह है। ये एक मैंने उदाहरण बताया। अब मैं एक स्थान के ऊपर जाऊंगा, ग्लेस्टनबरी। ये ग्लेस्टनबरी जो स्थान है ये भी ब्रिटेन के अंदर है, ये वेल्स क्षेत्र में आता है। ये भी एक आश्रम था, मैंने आपको पहले बताया थे अनेक आश्रम थे। ये एक आश्रम है, लेकिन इसके ऊपर अभी चर्च ने कब्जा कर लिया है। जब ड्रूइड्स हमारे साथ, मैंने कोई भी ड्रूइड्स की फोटो डाली नहीं है क्योंकि हमें उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। तो जो उनके साथ फोटो नहीं है मैंने उन्हीं की डाली है, क्योंकि बगैर उनकी अनुमति पे, क्योंकि ये आप फेसबुक पे डालने वाले हैं, हम उनकी बगैर अनुमति के डाल नहीं सकते। लेकिन मैं स्वयं की फोटो में डाली है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं आशीष पटेल जी, ये जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो उनके साथ हैं। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जगह है। तो ये जो ड्रूइड गुरु हमारे साथ गए, उन्होंने कहा ये हमारा पौराणिक आश्रम है
और इस पौराणिक आश्रम की क्या महत्ता है? आपको ये झरना दिखाई दे रहा है और इसके पीछे लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो ये लाल लाल क्या है? इसको चैलिस वेल बोलते हैं। और ये मान्यता है कि जब जीसस का क्रूसीफाई हुआ तो उसका जो खून की बूंदें निकली, उसको उनके चाचा ने एक कप के अंदर बूंदों को इकट्ठा करा और उस कप को ला करके इस चैलिस वेल में, ये जो ड्रूइड्स का आश्रम था उसमें डाला, और ये जो झरना था वो लाल हो गया उस खून के कारण। तो ये मिस्ट्री है। और वो जो कप है उसको बोलते हैं होली ग्रेल। तो ये जो होली ग्रेल है ये ग्लेस्टनबरी में यहाँ ला करके, तो प्रश्न ये उठता है, उसका उत्तर में आगे जब हम संवाद के समय तुम्हें बताऊंगा कि ये जीसस जेरूसलम में क्रूसिफिकेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन में ला करके उनके कप का खून क्यों डाला गया? ये प्रश्न आज ये ड्रूइड्स पूछ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा आश्रम था और इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन हुआ है। ये विषय अभी मैं नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा आश्रम था कि वो द्विज यहाँ आके रोने लग गए कि हमारे इस आश्रम पे पूरा कब्जा कर लिया और ये हमारा सबसे पौराणिक कष्ट था। इसको आइल ऑफ एवलॉन भी बोलते हैं। अब मैं आयरलैंड में लेके चलता हूँ, और ये आयरलैंड का स्थान है तारा। देख सकते हैं, मैं मेरी पत्नी खड़े हुए हैं और ये देखिए एक विशाल शिवलिंग है। ये छोटा मोटा स्थान नहीं है, आप क्योंकि ये यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये छोटा मोटा स्थान नहीं है। ये तारा विश्व विख्यात जगह है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये द्विजों का आश्रम था, आयरलैंड का सबसे बड़ा आश्रम होता था और ये द्विजों की नगरी थी। यहाँ केवल द्विज रह सकते थे, राजा का कोई भी आदेश यहाँ नहीं चलता था और राजा का केवल राज्य अभिषेक यहाँ होता था। जिस राजा को ये तारा राजा मान लेता था उसके नाम की मशाल जलाते थे और पूरा आयरलैंड उसको राजा मानता था। और कुछ लोग जिन्होंने यूरोप के ऊपर अध्ययन किया है, तो एक फेमस राजा हुआ, राजा नहीं मतलब एक ऐसा जिसको किंग आर्थर बोलते हैं, बहुत फेमस हुआ। जिन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है जो गए हैं, तो ये किंग आर्थर का भी जगह है। और ये इसको मैं उज्जैन से इसलिए कंपेयर करता हूँ कि ये उज्जैन के जैसे राजा विक्रमादित्य था, वैसे ही कहते हैं जो भी राजा बोलता यहाँ बैठ जाता था वो केवल सत्य बोलता था, सही निर्णय लेता था। और किंग आर्थर की जो तलवार थी जिसको हम एक्सकैलिबर बोलते हैं, कहते हैं कि वो इस पत्थर में चली जाती थी। और आपने एक पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम है अजूबा, तो वो अजूबा में वो पत्थर में एक तलवार चली जाती है और जब वो बड़ा होता है तो अमिताभ बच्चन उसमें से निकाल लेता है। तो ये उसी का वर्णन है ये यहाँ का, कि वो तलवार पत्थर में चली जाती है। एक्सकैलिबर वो किंग आर्थर की तलवार थी और वो किस तरह से इसमें चली जाती थी। और ये वहां पर जैसे मैंने आपको स्टोन हेंज बताया, तो ये तारा का भाग है, ये काफी किलोमीटर में फैला हुआ है में। और ये मैं दोबारा इस स्लाइड को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। तो ये क्या खगोलिक प्रयोगशाला थी। और ये आज भी, मैंने अभी एक लेख लिखा है, दीपावली को कोई भी झोपड़ी तक नजर नहीं आएगी, लेकिन एक जमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण आश्रम होता था और इसलिए ये यहाँ पर आपको झोपड़ी भी आज नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये पवित्र स्थान है। ये इसमें अनेक पत्थर लगे हुए थे, अनेक मंदिर बने हुए थे और सूर्य की किरणों से आज भी उन किरणों को देख करके वो पर्वों को, तिथियों को यहाँ से उसको बताते हैं, उनका पंचांग बनाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो तिथियां हमारे पंचांग से मिल रही हैं। भारत के पंचांग से कैसे मिल रही हैं यहाँ की तिथियां? आज वो पत्थर वहां है, उनको डिस्टर्ब किया गया है। वैसे ही इसी से जुड़ा हुआ जो स्थान है वो ये देखिए, ये न्यू ग्रेंज है तारा कॉम्प्लेक्स में। मैं बहुत ज्यादा नहीं, तो ये तारा कॉम्प्लेक्स में ये जो
मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका द्वार है, और ये देखिए वही ट्रिस्कलेट है, और इसके अंदर रोशनदान है, इसमें 2 क्वार्ट्ज के पत्थर होते थे। ये विशाल है, ये विशाल, इसमें सूर्य की किरणें केवल उत्तरायण के समय ही जाती थी। इसका अपना एक बहुत बड़ा विषय आज मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा विषय मुझे आपसे लेना है। तो ये देखिए, ये तारा के अंदर जो ड्रूइड्स बनाते हैं, ये इन्होंने कैसे पर्वों को बनाते हैं, कौन कौन सा पर्व आता है उसका चित्र उनके द्वारा भेजा गया है, ये मैंने नहीं बनाया है। वो द्विज गुरु हैं, ये सारे पर्व हमारे पर्व हैं, उनके नाम भी हमारे संस्कृत से मिल रहे हैं। वो हमारे पर्वों के नाम से आज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पर्वों से मेल खा रहे हैं, उनके नाम भी मेल खा रहे हैं, उनके नाम भी संस्कृत में निकल के आ रहे हैं, सारे नाम संस्कृत में है, लेकिन वो संस्कृत में वो क्या नाम है वो स्वयं उसको नहीं पहचान रहे, लेकिन एक सामान्य भारतीय उसको पहचान ले रहा है। जैसे अभी मैंने एक लेख भेजा था, जो मैंने मुरारी जी ने दीपावली पे बुलाया, तो वो जो दिवाली को वो समय बोलते हैं, वो समय क्यों बोलते हैं वो जानते नहीं, उसका उल्लेख किया है मैंने कि वो समय क्यों बोलते हैं, और वो दीपावली उनका नववर्ष है, तो उनका नववर्ष क्यों है उसका उल्लेख क्या है। तो सारे पर्व हमारे मिल रहे हैं, उनके साथ नाम भी मिल रहे हैं, उनके सारे नाम संस्कृत में है, उनके कैलेंडर संस्कृत में मिल के आ रहे हैं। तो आप देखिए, तो अब हम आगे और चलेंगे। तो अब मैं आपको फ्रांस में लेके आ रहा हूँ, ये ब्रिटनी है, ये भी मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है गॉर्निस, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये ब्रिटनी में है मेगालिथिक स्ट्रक्चर। इसमें भी सूर्य की किरणें उत्तरायण के समय में केवल 8 दिन प्रवेश करती हैं, और वो 8 दिन कौन से हैं, आप जब अगर जाएंगे तो वहां का गाइड नहीं बोलेगा, ये सारे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के वहां के सरकार ने योजना बनाई है कि ये बताइए दफनाने की जगह है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी दफनाने की जगह बनाने की क्या आवश्यकता है। तो ये द्विज गुरु है, ये बताते हैं इसकी असलियत, बोलते हैं कि वो 8 दिन कौन से हैं। तो 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप देखते हैं प्रतिदिन दिन बढ़ता है और फिर घटने लगता है, ऐसे बढ़ता घटता है ऐसा है। लेकिन इन 8 दिनों में दिन और रात घटती बढ़ती नहीं है, जो घटना बढ़ना रहता है वो केवल 1 सेकंड या 2 सेकंड का रहता है, उससे ज्यादा नहीं, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, आधा सेकंड, आधा मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो ये 8 दिन ही प्रवेश करती है, और उन 8 दिनों में ये अंदर गुफा जो बनी हुई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो गुफा, वो जाकर के इस पत्थर पे जाके घिरती है। तो ये पत्थर क्या है, इसका हमने बहुत, इसके अब हम लेख लिखने, इसके ऊपर हम किताब लिखने वाले हैं, तो ये सारे मेगालिथ से पे हम किताब लिखने वाले हैं। तो ये अब आप इस गुफा को देखिए, तो ये गुफा जाती है, तो ये गुफा क्या है, देखिए इनकी दीवारों के दोनों तरफ ये जो आकृतियां बनी हुई है, ये वैसी ही आकृतियां हैं जैसे कि एक नाग की कैंचुली होती है, नाग की कैंचुली होती है, ये काल है, ये नाग की कैंचुली, और आखिर में वो पत्थर मैंने आपको दिखाया जिसपे जाके ये घिरती हैं। ये दूसरा स्थान है ब्रिटनी में, ये पत्थर है आप देख रहे हैं, और मैं खड़ा हुआ हूँ दाहिनी तरफ, एक द्विज गुरु भी है, एक हमारे साथी भी हैं उसमें, और ये 1.25 किलोमीटर लंबे, ऐसे करीब 10-15 रो के अंदर लंबे लंबे दूरी तक ये पत्थर फैले हुए हैं। और ये लोग कहते थे कि ये कोई एलियंस आए थे, कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, और वहां की सरकार तो बोलते है ये वही बरियल प्लेस है, बरियल प्लेस नहीं है। बाद में वो हमारे शोध कर, उनका लेक्चर मैंने कराया था जयपुर के अंदर, जयपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये पूरे साल भर का कैलेंडर है, इससे वो कैलेंडर भी देखते थे, कब हमको फसल बोनी है वो देखते थे, कौन सा ऋतु चल रही है देखते थे, कौन सा महीना चल रहा है वो कहते कितना, और ये हमसे मेल खा रहा है, ये सब कुछ हमसे मेल खा रहा है। अब हम चलेंगे बाल्टिक कंट्रीज में, मैंने केल्टिक कंट्री केवल इतना कम बता, बहुत ज्यादा मैंने समय ले लिया, तो मैं अभी जरा जल्दी जल्दी में चलूंगा। तो ये बाल्टिक कंट्रीज है, ये बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर हम आएंगे। और तो बाल्टिक कंट्रीज में, ये बाल्टिक कंट्रीज वैसे तो केवल 3 कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, जैसे लेटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। लेकिन ये बाल्टिक्स कहाँ का, ये एस्टोनिया जो है वैसे तो बाल्टिक कंट्री कहलाता है, लेकिन ये फिनलैंड से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन इनसे और ज्यादा जुड़े कौन से, पोलैंड जुड़ा हुआ है, और बेलारूसिया,
बेलारूस है तो आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल लिथुआनिया से लगा हुआ है और उधर रशिया से लगा हुआ है। और ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये देखिए बाल्टिक सी से किसी जमाने में ये रशिया से भी बड़ा देश होता था, रशिया से भी बड़ा देश होता था, बहुत प्रभावशाली देश था। ये देखिए ये बाल्टिक सी से लेके ब्लैक सी तक फैला हुआ देश था। आज एक छोटा सा देश रह गया, ये देखिए इतना छोटा सा देश रह गया, इतना छोटा सा देश रह गया। और इनकी पूरी संस्कृति हमसे जुड़ी हुई संस्कृति है। और ये रूस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तो रूस और रशिया का मित्र था, बाद में उनकी दुश्मनी हो गई। तो जब मित्र था तो उसको ये जर्मनी ने कब्जा कर लिया, तो उसको रशिया को भेंट कर दिया। फिर इन्होंने रशिया से संघर्ष किया और संघर्ष करके गीतों से संघर्ष किया। उनके गुरु मेरे घर में आते रहे, अभी भी गुरु माता हर वर्ष आती हैं। उन्होंने कहा हमने गीतों से देश की स्वतंत्रता कर ली, और उन्होंने कहा कि हमने गांव गांव में जाके गीतों का गाया, जैसे हमारे प्रभात फेरी होती थी। और रशिया घबरा गया। मैंने कहा कि रशिया कैसे घबरा गया, आपका छोटा सा देश है, रेड आर्मी है, वो तो कब्जा कर लेगी। उन्होंने कहा रशिया इसलिए घबरा गया कि अगर ये हमारा मूवमेंट पूरे रशिया में फैलता तो रशिया के और भी टुकड़े हो जाते। मैंने कहा ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि पूरे रशिया में वैदिक संस्कृति है, पूरे रशिया में वैदिक संस्कृति है, और हमने भी इसी विषय को लेके फाइट किया कि हमारी वैदिक संस्कृति है और हम स्वतंत्रता चाहिए। तो अब उनका ये पर्व बन गया, ये जुलाई में मनाते हैं, इसको सॉन्ग फेस्टिवल बोलते हैं। आप देख रहे हैं हर लिथुएनियन अपनी वेशभूषा स्वयं बनाता है, भिन्न भिन्न देशों में वो लोग इसको मनाते हैं। देखिए किस तरह से कितने सुंदर वस्त्रों में मनाते हैं, ये सॉन्ग फेस्टिवल है वहाँ का। और ये देखिए ये अलग अलग जगह है। और ये वहाँ के ये जो गुरु हैं, जो वहाँ के सबसे बड़े गुरु थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, मेरे घर में आके रहे, कई बार मिले हमसे। अब ये जो उनकी पत्नी है वहाँ गुरु माता है, इनका नाम इनिया है, इनकी बेटी है, ये वहाँ की राष्ट्रपति है, अभी नहीं है। तो उनको वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जब, तो ये वहाँ की तस्वीर है। अब आप देखें, हम आगे चले तो ये देखें उन्होंने कैसे संघर्ष किया। उन्होंने भी चर्च से संघर्ष किया। तो कैसे संघर्ष, वो स्थान है, उन्होंने कहा कि हमने चित्तौड़ से प्रेरणा ली है और हमने 300 साल तक चर्च की सेना से हम लड़ते रहे। 300 साल लड़े हैं। और वहां पर आखिर में ये वो स्थान है जहां पर जाके उन्होंने जौहर किया। फिर उन्होंने जौहर किया, तो जब जयपुर आए तो उन्होंने कहा मुझे चित्तौड़ जाना है, और गए और दोनों रोने लग गए, कहते हमारे लोगों ने भी ऐसे ही जौहर किया। तो ये जौहर है, वहां के ये जो बोर्ड है उसकी तस्वीर डाली है मैंने, कि ये उन्होंने किस तरह, ये स्थान का नाम है। और ये साथ में मेरे उनकी गुरु माता है, और ये वहां के मेयर हैं, वो खुद लेके गए मुझे दिखाने। आप देख सकते हैं ये कैसे उन्होंने जौहर किया। तो हमारा विषय उनके साथ संवाद कहाँ से शुरू हुआ? जयपुर में उनको जब मैं कल्की भगवान के मंदिर में लेके गया। आज जयपुर में अधिकांश लोग कल्की भगवान के मंदिर को नहीं जानते। जयपुर की जब स्थापना हुई उस समय जयपुर के महाराजा ने ये कल्की भगवान का मंदिर बनाया। ये जब हम पुरानी विधानसभा हवा महल से नीचे उतर के बाईं तरफ मुड़ते हैं तो उसके दाहिनी तरफ एक गेट आता है, उस पे ऊपर जाके ये कल्की भगवान का मंदिर है। और जयपुर के राजा जो है ऊपर चढ़ के प्रतिदिन कल्की भगवान के दर्शन करते थे। जब पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता था तो पहले कल्की भगवान ऊपर से ही दिखाई दिया जाता। उसको मंदिर को बनाया ही इतनी ऊंचाई में है, उसकी दिशा ऐसी है कि वो सिटी पैलेस से दिखाई दे सकते हैं, दर्शन हो सकते हैं, और सामने गोविंद देव जी के दर्शन हो सकते हैं। और ये वितिश है, वो उनके देवता है, कल्की भगवान उनके देवता है। और ये देखिए उनके राष्ट्रपति का भवन है, ये मेरी फोटो ली हुई है, उनके राष्ट्रध्वज पे भी कल्की भगवान है, आप देख सकते हैं ये कल्की भगवान। और ये देखिए उनके सिक्कों में कल्की भगवान है, सिक्कों पे कल्की भगवान है। अब ये इंद्र भगवान को भी पूछते हैं, उसको परपुनाश बोलते हैं। हम उनको हम्पी लेकर के गए, हमारे यहाँ भारत में किसी को पता नहीं है कि ये क्या है। तो वहां पर उनके जो एक शिष्या थी, उनके पास एक काला बैग था जिसपे ये चित्र बना हुआ था। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक पिलर के ऊपर, देखिए हम्पी के पिलर के ऊपर ये निशान देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे देवता का चिन्ह है। मैंने कहा कौन से देवता?
तो उन्होंने भगवाया कि हमारे फर्कुनोस हैं जो आपके इंद्र भगवान है, उनका चिन्ह है। भारत में कोई नहीं जानता ये। वहां के गाइड्स को हमने पूछा आप जानते हैं क्या चिन्ह है? वो कहता हम जानते नहीं, ये भगवान इंद्र का चिन्ह है। और लिथुएनिया के घर घर में ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, ये इंद्र भगवान का चिन्ह है। अब हम इसके आगे चले तो वहां की पुरानी जो राजधानी करने, देखिए आप देख सकते हैं, हम वहाँ के लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं और मेरी पत्नी भी है यहाँ पर भी। ये वहाँ के लोग जब पता लगा भारत से लोग आए तो वो लोग गांव से लोग आ गए, हमारे लिए गीत गाए, नृत्य करे। और वहाँ के जो म्यूजियम है उनमें स्वास्तिक लगा हुआ है, वहां उनका धार्मिक चिन्ह है स्वास्तिक, लेकिन वहां की सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है। और वैसे ही इंद्र भगवान के चिन्ह पे भी बैन है, वो अपने घर के बाहर ये चिन्ह नहीं लगा सकते। यहाँ पर वो हमसे जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वहां पर इन चिन्हों का उपयोग वर्जित है, आपको जेल हो सकती है। और देवी देवता हैं, देखिए वो लक्ष्मी जी को पूछते हैं और ये इंद्र भगवान को पूछते हैं। काली माँ को देखिए, लक्ष्मी जी को लाई में बोलते हैं, काली जी को लव में बोलते हैं, कल्कि को वितिश बोलते हैं, सूर्य को सोले बोलते हैं। आप सोचेंगे तो ये तो हमारे देवी देवता नहीं है, लाई में लव में हमारे नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारे नाम त्रिपुरा में लोग लेते हैं। त्रिपुरा में सूर्य को सोले बोलते हैं, साउल बोलते हैं, लक्ष्मी जी को लाई में बोलते हैं, काली माँ को लव में बोलते हैं। वहां की महिलाओं के नाम हैं लव में, लाई में, जैसे त्रिपुरा के हैं। और ये देखिए पृथ्वी को जमी माते, ये सारे उनके देवी देवता हैं। अब देखिए वहां पर ये मेरी फोटो ली हुई है, ये वहां पर उनका विवाह हो रहा है, देखिए हथलेवा हो रहा है, ये हवन हो रहा है, ये गुरु माता हवन करा रही है, यहाँ पर हवन हो रहा है। ये देखिए वर वधु खड़े हुए हैं और ये देखिए उनको 4 फेरे कराते हैं वहां पर। और आज इतनी डिमांड है, लोग वहां वाद्य हैं चर्च में जाके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन ईसाई भी आज उनसे कहते हैं हमारा विवाह करो, कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, हमें और भी लोगों को प्रशिक्षित करना है। अब मैं जरा जल्दी चलता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये देखिए जब वो गुरु माता बनी तो हमने उनको जोड़ने की कोशिश की, तो मेरे ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करता था कि यूरोप में सनातन संस्कृति है। तो ये आप एक सज्जन को दिख रहे हैं, ये गायत्री परिवार के चिन्मय पंड्या जी को मैं साथ लेके गया। वो प्रो वाइस चांसलर हैं विश्वविद्यालय के, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, उनके वाइस चांसलर हैं। मैं उनको लेके गया कि देखिए ये संस्कृति है। हमारे एम्बेसडर को लिखा, उन्होंने काउंसलर को भेजा और काउंसलर ने जब बताया कि हाँ ये तो सब कुछ हमारा लग रहा है, तो एम्बेसडर जो है अजय बिसारिया जी एम्बेसडर थे उस समय, बाद में पाकिस्तान के बने, आजकल कनाडा के एम्बेसडर है, वो खुद आ गए वहां पर, हम लोगों से बात सुनी, हमें उन्होंने भोजन दिया। तो ये देखिए अजय बिसारिया जी से मैंने कहा कि देखिए इन्होंने इतना संघर्ष किया, केवल किस लिए संघर्ष किया कि हमारी वैदिक संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, ये इस योग्य है कि हम उनको सम्मान दें। और उन्होंने मेरे से स्वीकारा। तो जैसे ही वो गुरु माता बनी, उनका हवन हुआ, तो उन्होंने उनको डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। आप देखिए मेरे निवेदन पे उनको सम्मानित किया, ये उनको सम्मान कर रहे हैं डॉक्टरेट की डिग्री से। और ये वहां गुरु माता बन रही हैं, तो वहां शपथ लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं उनकी पाँव छू रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है, उनको शॉल उड़ा रही है। और फिर वहां की यूनिवर्सिटी के साथ, ये चिन्मय पंड्या जी हैं और कुछ हमारे लोग और लोग भी हैं, वहां की यूनिवर्सिटी से हमने MOU साइन करा दिया। अभी वहां पर हरिद्वार में वो एक विभाग चलाते हैं, लिथुएनिया भाषा के ऊपर चलाते हैं, भाषा सिखाते हैं। और ये स्वास्तिक है, ये देखिए स्वास्तिक आप देख रहे हैं। और एक यह विषय मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये देखिए समय जरा सा होगा तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। तो ये गुरु माता है, उनकी बेटी है, उसके हाथ में ये जो एक वाद्य है ये कनखल है। तो ये कनखल क्या है, इन्होंने इसका नाम कनखल क्यों दिया? हम जब इनको हरिद्वार लगे तो उसकी जानकारी मिली, तो कहता है ये कनखल हमारा जो हरिद्वार में कनखल है, जहां पर की शिव की पत्नी सती हुई थी, उस स्थान का नाम कनखल है। आप दाहिने मंदिर देख रहे हैं, कनखल का मंदिर है, या हम उनको कनखल के मंदिर में लेके गए। तो उन्होंने कहा कि हमारा वाद्य का नाम कनखल क्यों है, तो मैंने उनको बताया हरिद्वार के बारे में। उन्होंने कहा यही कल्पना हमारी है, हम हरिद्वार में क्यों जाते हैं कि हमारे मृत्युजन की अस्थियों को विसर्जन करते हैं, गंगा में चाहते हैं कि गंगा की नदियों के लहरों के साथ ये आत्माएं
स्वर्ग में चली जाएं। तो ये क्या कहते हैं, हमारी पौराणिक आस्थाएं भारत से जुड़ी हुई हैं और हमारे यहाँ गंगा नदी नहीं है, हम उनके यहाँ यमुना नदी है, एक नदी का नाम जमुना है, लेकिन गंगा नहीं है। तो हमने वाद्य का नाम ही कंखल रखा। और ये जो कंखल वाद्य है, जो नृत्यजन्य है, उसके पास बैठ के हम लोग बजाते हैं। और ये कल्पना है कि इसकी जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे एक नदी समान तरंगे हैं, जो वो आत्मा है इस तरंग के से आकाश में चली जाती हैं। ऊपर में जा करके दक्ष व्रत है, मतलब दक्ष प्रजापति का व्रत है, और उसके अंदर उस व्रत को, उस स्थान को अप्सराएं, वो अप्सरा ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और वायुपति मतलब वायु देवता उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो द्वारपाल है। और जो वायु देवता हैं वो बुरी आत्माओं को तेज हवाओं से दूर भगा देते हैं, और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको अप्सराएं अंदर लेके चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पौराणिक समुद्र है। उनके वाद्य से हमें पता लग गया कि वाद्य का नाम कंथल क्यों है, कैसे उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ये आप देखिए, ये वो नाग पूजक भी है, लेकिन क्योंकि वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वो हमारे नाग की तरह नहीं है, वैसे ही वहां के हरे रंग का एक सांप, उसको पूजते हैं। तो इनका हम भारत में सम्मान भी करते हैं। आप ये देखिए, रमन सिंह जी के साथ उनका हमारा बैठक है, अनेक हमारे लोगों से हम उनका मिलाते हैं केवल दिखाने के लिए। अब हम ट्रांसिल्वेनिया में आ जाते हैं। अब ये देखिए, ऑस्ट्रिया में आपको बता चुका हूँ, वो हिटलर वहां का था। हॉलस्टेड के बारे में बताता हूँ मैं। अब हंगरी के बारे में बताता हूँ। तो ये हंगरी है, ये अपने आप को चौहान राजपूत बोलते हैं, कहते हैं हम लोग चौहान राजपूत हैं। ये बुदापेस्ट है, और ये एक मुख्य चौराया है जहां पर कि इनके ट्राइबल किंग्स, जो ये 7 ट्राइबल किंग्स हैं, जो जनजाति के राजा थे, उन्होंने जाके हंगरी को बसाया। और ये बीच में देखिए, ये वहां के उनके गुरु है, मैं हूँ। और ये दाहिनी तरफ देखिए, बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह पोशाक है। तो ये क्या कहते हैं कि हम लोगों ने, ये गए भारत से थे। कैसे पता लगा भारत से गए? तो हमको गांव में लेके गए, वहां की जो सामान्य जनता है, महिलाओं से हमने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो वो क्रोशा से बुन रही थी, तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला कि हम लोग 1000 साल पहले राजा अर्पाद के साथ भारत से आए थे। ये खुद कह रही है, वहां आम जनता कहते हैं हम राजा अर्पाद के साथ आए थे। भारत में कोई इतिहासकार नहीं जानता राजा अर्पाद कौन है। और इन्होंने बताया कि यूरोप के 32 देशों को सिखाते, जो आज देश है उनको मत भूलिए, पौराणिक काल में जो भी किंगडम रहे होंगे, भारत में इतने किंगडम थे, तो यूरोप में और यहाँ तक इटली तक जाकर के उन देशों को इन्होंने बसाया। और चाइना की जो हुन डायनेस्टी, जो सबसे प्रभावशाली डायनेस्टी है, वो यही हुन्स की है। और वो कहते हैं हमको प्रभावित कर सकते हैं। आज अगर हमको मौका दिया गया तो हम उनका प्रभाव है सरकार के ऊपर। वो हुन डायनेस्टी यही है, ये चौहान राजपूत हैं, और ये अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ मानते हैं। और आप देखिए, ये भी जब आए थे, ये बब्बा माँ है, ये जो है इनका, वो अम्बा माँ को बब्बा माँ बोलते हैं। ये रोमेनिया में एक स्थान है, साल में ये इकट्ठे होते 5-6 हजारों लोग इकट्ठे होते। और ये भी कल की देवता को मानते हैं। इनको भी मैं उसी मंदिर ले गया, वो बोलते हैं हम कल की भगवान को चावा बोलते हैं। अब आगे चलिए देखिए, तो ये बाई तरफ जो है ये तुरुल है। ये कौन है? शिव जी हैं। ये सर्वेश्वर पक्षीराज, ये उन्हीं की पुस्तक है। उनको विंग्ड बुल बोलते हैं, ये पक्षीराज बोलते हैं उनको। पक्षीराज है, ये सर्वेश्वर है, ये सर्वेश्वर को पूजते हैं। और सर्वेश्वर की क्या महत्ता है? ये देखिए, कामाख्या माता का मंदिर है, तो ये सर्वेश्वर है। हम उनको जो भैरव भी बोलते हैं, कामाख्या माता का मंदिर है। ये देखिए सर्वेश्वर, और हम पक्षीराज भी बोलते हैं, हम सर्वेश्वर बोलते हैं। कामाख्या माता के मंदिर के द्वार पे ये भैरव हैं, पक्षीराज हैं। और जब कामाख्या माता का जो मंदिर है, वो जो नदी है वहां पर, उस ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक द्वीप में मंदिर बनाया, शिव जी का मंदिर है। ये मान्यता है, पहले शिव जी के दर्शन करें, फिर आप आकर के कामाख्या माता के, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसीलिए सर्वेश्वर को भी द्वार पे लगवाया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं।
और उनकी ये देवी है, हिरण उनकी देवी है। जैसलमेर के जो राजा हैं उनका चिन्ह हिरण है, आप देखिए। और यहाँ चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, वो चौहान थे। और कहते हैं कि बुदापेस्ट के टेलीफोन डायरेक्टरी में हजारों चौहान हैं। और उनसे संपर्क कैसे हुआ? जब हमारी एक गोष्ठी हो रही थी नागपुर में, तब गुरु ने उल्लेख किया अपने देवी का, और उल्लेख क्या किया कि हमारी एक देवी है, वो मणियों के द्वीप में बैठी हुई है, ऐसा करके उल्लेख किया। तो एक हमारे कार्यकर्ता हैं वहां पर, जिनका नाम है राम इंदुरकर जी, उन्होंने वहां नागपुर के अंदर एक मंदिर बनाया ललिता सुंदरी का, जिसको कि शंकराचार्य जी ने स्वयं आकर के जिसका प्राण प्रतिष्ठा करी। तो फिर उन्होंने कहा मेजर साहब ये तो हमारे देवी की बात कर रहे हैं। तो बाद में हम उनको उस मंदिर में ले गए, और उस मंदिर में ये चित्र बना हुआ है, और ये श्लोक वही है जो वो बता रहे थे कि मणियों की देवी है, मणि का द्वीप है, उसमें हमारी देवी रहती है। ये वही श्लोक उनको पढ़ के बताया, वो नाचने लग गए। और फिर उन्होंने कहा यही बब्बा हमारी अम्बा है। देखिए हमने हवन कराया, ये हम उनके लिए हवन कराया, और ये शाक भी कहलाते हैं। तो आप देखिए सांभर में शाकंभरी माता का है। अजमेर से जब हमको लेके जयपुर आ रहे थे तो कहते हैं ये तो हमारी देवी है, हम शाक हैं, शाक और अम्बा को मिलाते शाकंबा बनता है। तो ये शाकंभरी माता का मंदिर है। कहते हैं ये हमारी कुल देवी भारत में। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये देखिए ये हंगरी के लोग हैं, ये हून है, और ये पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। ये बहुत शूरवीर लोग होते थे। अब मैं आता हूँ इटली के ऊपर, और मैं जरा तेज चलता हूँ, 10 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। देखिए तो मैं जरा सा ग्रीस और कुछ इटली पे कवर करूंगा। तो ये देखिए इटली है, तो ये इसको जुपिटर टेम्पल है। ये बृहस्पति को मानते हैं, बृहस्पति को पूछते हैं। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, ये भी ये ध्वस्त हो चुके हैं। अब इसके आगे देखिए ये नया उन्होंने बृहस्पति का मंदिर बनाया है, और बृहस्पति का मंदिर हमारे भारत में भी है। ये देखिए ये बृहस्पति का मंदिर, ये वाराणसी में है बृहस्पति जी का मंदिर। तो इटली में बृहस्पति जी को भी पूछते हैं, केल्ट्स भी हैं वहां पर। तो ये पूरे इटली में कैसे हमारी सनातन संस्कृति है वो मानने लगे। ये देखिए ये ग्रीस है, ग्रीस के अंदर हम लोग हैं, इनके गुरुओं के पास। ये हेलीन कहलाते हैं। और ये जो हेलीन है, ये देखिए ये लोग चंद्रमा को डियाना बोलते हैं, और सूर्य को अपोलो बोलते हैं। अरुणाचल में हमारी जो जनजाति है वो भी चंद्रमा को डियाना बोलते हैं और सूर्य को अपोलो बोलते हैं। और उनके हमने मंदिर बनाए, वनवासी कल्याण आश्रम में उनके अनेक मंदिर बनवा दिए, वो उसको डियाना पोलो बोलते हैं। तो ये देखिए डियाना, तो कैसे नाम मिल रहे हैं। और बहुत गहरा मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय देखिए कैसे पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा की सामग्री आप देखिए, पूजा की वही गेहूं है, चावल है, शंख है, और ये दूध है। ये कैसे ये लोग ग्रीस, और मैंने आपको इटली के बताया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्लेविक कंट्रीज है, इसमें रूस आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है, और इसके अंदर स्लेविक आता है, जेकोस्लोवाकिया आता है, क्रोएशिया आता है, बाकी ये मैसेडोनिया, ये इतने देश आते हैं। इनकी पूरी संस्कृति सनातन संस्कृति है। अभी हमारा अध्ययन इनके ऊपर केंद्रित है, स्लेविक्स के ऊपर केंद्रित है। और उनके लोग हर रविवार को मेरे से बातचीत करते हैं, उनसे हमसे मिलना होता रहता है, बातचीत करते वो बताते हैं। और जरा सा जो उनके साथ हमने मिला, बहुत अधिक नहीं बताना पाऊंगा। तो पेरून है, वो इंद्र भगवान को मानते, वो इंद्र भगवान को पेरून बोलते हैं। मैंने भी लेख भी लिखा हरियाली अमावस्या पे, वो हरियाली अमावस्या भी बनाते हैं। और वो ऋग्वेद को भी मानते हैं। ये सारे बाल्टिक कंट्री, ये सब ऋग्वेद को मानते हैं। और ये देखिए हम जम्बू द्वीप बोलते हैं, वो उल्टा बोलते हैं, भूजन बोलते हैं। ये देखिए भूजन, आप ये भूजन को उल्टा कर देंगे तो जन्बू हो जाता है, वो जम्बू द्वीप मानते हैं। तो जम्बू द्वीप की क्या कल्पना है कि मेरू पर्वत है, हम भी सुमेरु पर्वत मानते हैं, वो उस पे देवता है, वहां एक वृक्ष है, और वहां एक पत्थर है, और वहां पर उसको कौन संरक्षण दे रहा है, वहां पर एक मंदिर है, और वो पत्थरनुमा मंदिर है, और उसके ऊपर गगन, मतलब एक पक्षी को गगन बोल रहे हैं। और ये ग्रिफिन, यूरोप में सर्वेश्वर को ग्रिफिन भी बोल रहे हैं। तो वो ग्रिफिन है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कैसे? और ये कह रहे हैं कि मैंने उनको बोल के सुनाया कि हमारे यहाँ जब भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हम बोलते हैं
जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो कहते हैं कि ये श्लोक हम भी बोलते हैं। हमारे यहाँ भी जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो ऐसा ही श्लोक, वो श्लोक रिकॉर्ड करके मुझे इस संडे को नहीं, अगले संडे को भेजने वाले हैं कि किस तरह से उच्चारण करते हैं धार्मिक कार्यक्रम के करने के लिए, ये कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको, अब मैं जॉर्जिया अर्मेनिया में यहाँ लेके आता हूँ। देखिए ये लोग, अभी आजकल युद्ध चल रहा है यहाँ पर, अर्मेनिया अजरबैजान, अजरबैजान तो मुस्लिम देश हो गया है। तो ये देखिए पुराना सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर को मित्रा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हम योगा करते हैं तो ओम मित्राय नमः बोलते हैं। तो ये उनका पूरा पौराणिक मंदिर है। और फिर अगर हम जरा सा आगे आगे चल रहे हैं तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, और इस पे हम आपको अभी आगे बताएंगे। मेरे ख्याल से पूरा 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो? आज मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि पूरे यूरोप में मैंने तकरीबन छोटे छोटे करके सभी जगहों को कवर यूरोप में करा है। तो पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति है। आप जितनी गहराई से में जाएंगे उतनी हमें वहां से चीजें मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें वो भी मिलती हैं जो हम भूल चुके हैं, हम नहीं जानते, हम भूल गए, और उनके वहां से मिल रही है। अनेक देवी देवताओं के नाम का स्पष्टीकरण वहां से मिल रहा है। और तारा तो वो स्थान है जिन्होंने वो खगोल शास्त्र का जो लेबोरेटरी है, जो वो उसका जो खगोल शास्त्र का जो उन्होंने बना रखा है, वहां उसको जो निर्माण किया है, वहां से पृथ्वी सूर्य के तरफ चारों ओर घूम रही है, वहां से लेकर के उनको सांस्कृतिक पर्वों में कैसे बनाया होगा, वो सांस्कृतिक पर्व कैसे बन गए, उससे संस्कृति को कैसे, इतना पुराना संबंध है हमारा। तो ये एक बहुत बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत अध्ययन की जरूरत है। लेकिन हमारा काम जमीन पर है, हम वहां सारा काम वहां के गुरुओं के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये उपलब्धि नहीं है, वहां के गुरुओं के माध्यम से। और वो गुरु अब हमारे पास नियमित आ रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है, और वो भारत का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपके आता हूँ आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माथुर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। इतने विस्तार से आपने यूरोप में जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उसके जो उनसे जो जुड़ाव है उसके बारे में विस्तार से हमें सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया, चर्चा की। मेरा सभी से आग्रह है, इस विषय पर अभी किसी को मेजर माथुर साहब से कुछ भी पूछना है, कोई चर्चा करनी है, तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। माथुर साहब, मैं डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा हूँ। मैं अभी रसिया गया था, तो रसिया के तुलुक क्षेत्र में हम लोग कुछ दिन रहे। वहाँ के लोगों द्वारा भोज पत्र के वृक्ष है वहाँ पे, उससे हवन किया जाता है। और खास बात यह है कि उस वृक्ष की लकड़ी से जब हवन करते हैं तो हमारे जो यज्ञ के हवन की खुशबू है, वो खुशबू वहाँ आती है उन लकड़ी के हवन से। और उनका ये मानना है कि ये उनका सनातन कार्य है और बरसों से ये वो करते आए हैं। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व को घेरे हुए है, वो वाकई सत्य है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बार कभी हम चाहेंगे कि मेगालिथिक, जो आपने चर्चा की, मेगालिथ साइट्स मिलते हैं वहां पर इंग्लैंड में, वैसे ही मेगालिथ साइट्स झारखंड में भी मिलते हैं। एक विद्वान है सुभाषिष दास झारखंड में, जो मेगालिथ पे काम कर रहे हैं। तो कभी मेगालिथ पर आपसे सुनने की मेरी इच्छा है। तो इस व्याख्यान में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आगे को भी एक व्याख्यान रख करके आपसे उस पर भी हम सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने जयपुर यूनिवर्सिटी में एक हमने कार्यक्रम किया था। फ्रांस के जो इसके विद्वान हैं, अब हम दोनों मिलकर के पुस्तक भी लिख रहे हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर हमने कार्यक्रम लिया था यूनिवर्सिटी में, इतिहास विभाग के माध्यम से लिया था। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी है जो इतिहास विभाग में ही है, तो उन्होंने उसके ऊपर हमने एक पूरा कार्यक्रम लिया था। 2 घंटे का कार्यक्रम था, और एक एक विषय पे चर्चा भी की थी। लेकिन हम उसमें सहभागी बनेंगे जो आपने बताया उसमें से।
और कोई सहभागी जो मेजर माथुर साहब से कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मुझे लगता है प्रश्न नहीं है, तो धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ाइए। फिर अगला व्याख्यान की घोषणा कीजिए कि अगला व्याख्यान होगा। जी जी जी। ऐसा सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने ऐसा सोचा है कि चूंकि जैसा कि माथुर साहब बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प विषय भी है ये। सभी को निश्चित रूप से ये जानने में दिलचस्पी होगी कि जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं खुद भी देख रहा था कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा जो झील के नीचे, हालांकि पुराना था वो झील के नीचे एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य जैसा निकला है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी निश्चित रूप से अमेरिका, पूरा रसिया तक हम हमारी सनातन संस्कृति का व्याप्ति है, विस्तार है। तो एक बड़ा विषय है। तो ऐसा हमने सोचा है कि मेजर माथुर साहब का अनुभव और उनको जो अध्ययन है लगातार यूरोप में वो जाते रहते हैं, तो उसको एक एक महीने में एक बार अलग अलग, अभी तो एक हमने कॉमन कर लिया मोटा मोटी, एक विषय वार हर महीने इस पर एक वेबिनार रखें, ऐसा हमने सोचा है। तो अगले महीने एक किसी न किसी एक इसी से जुड़ा हुए नए विषय को लेकर माथुर साहब से जुड़ेंगे और फिर विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं माधुर साहब का सबसे इस जो जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बीच में इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी दी, चर्चा की। इसके लिए माथुर साहब का बहुत बहुत आभार। और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े उन सभी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे साथ बनवासी कल्याण आश्रम के श्री गुणवंत कोठारी जी जुड़े हुए हैं, जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं। तो मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, उन्होंने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण आयोजन से वो जुड़े। विवेक भटनागर जी उदयपुर से जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद। सभी को नमस्कार।